सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट जो मैंने स्पेशली बनाया गया है। दैट इज़ द कंप्लेंट पोर्टल सिस्टम, जिसको मैंने फुली बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, माईसीक्वल और हर एक चीज़ का यूज़ करके बनाया है। मैं आपको एक बार इसका बैकएंड का डाटाबेस भी शो करूँगा, तो इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट पूरा डेवलप किया गया और क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। सो लेट्स सी। फर्स्टली ये है हमारा यूज़र पैनल, जहाँ पर जो है हमारे क्लाइंट्स या फिर यूज़र अपनी आईडी वगैरह डालकर इसको लॉगिन करेंगे। सपोज दिस इज़ द लॉगिन एंड देन दे विल चूज़ देयर रोल, कि वो किस रोल से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ द स्टूडेंट। सपोज नाउ दे विल लॉग इन and then this page will appear, that is the complaint form. All right, now they will complain here. Like suppose कि एक डिपार्टमेंट है, it just a टेस्ट डिपार्टमेंट्स लाइक ओके MMICT BM, तो इस पर क्लिक करा एंड देन फ्लोर नंबर जो कि डिपार्टमेंट बेस पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कर दोगे ना MMIS, तो उसके दिखाई देंगे फ्लोर नंबर, और अगर आप कर दोगे MMICT BM तो उसके दिखाई देंगे फ्लोर नंबर। तो ये फिल्टर लगाए गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो प्रॉब्लम की कैटेगरी को चूज़ किया, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ग्लास और क्लीनिंग। तो सपोज मैं अभी कर देता हूँ इलेक्ट्रीशियन, तो सिर्फ मुझे प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ वही दिखेंगी जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लम्बर कर दूंगा तो सिर्फ प्लम्बर वाले दिखेंगे मुझे। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रीशियन से काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कर दिया एसी की दिक्कत है और मैंने यहाँ पर रूम चूज़ कर दिया है। अब ये रूम फिल्टर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लोर नंबर। सेकंड फ्लोर पर सिर्फ 5 ही रूम है, दैट इज 301, 302 और सेकंड का वॉशरूम, ठीक है। सो ये सारे रूम्स हैं जो उस पर फिल्टर होके आ रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पर दे लेते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर AC नॉट वर्किंग ऐसे करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते यू विल गेट अ पॉपअप दैट योर कंप्लेन इज सबमिटेड। नाउ आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 लाइन्स एंड यू कैन नाउ ट्रैक योर कंप्लेन्स। सो आफ्टर दैट आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर आपने जो कंप्लेन अभी रेज करी है, देखिए ट्रैकिंग ID उसकी, और ये इलेक्ट्रीशियन का काम है। AC से आपको दिक्कत थी, डिपार्टमेंट ये है, फ्लोर नंबर ये है, रूम नंबर ये है, और डिस्क्रिप्शन AC नॉट वर्किंग जो आपने अभी लिखा था, अब स्टेटस फिलहाल पेंडिंग है, और डेट ऑफ प्रॉब्लम रजिस्टर्ड आपकी आज की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आज अगर आप देखोगे तो यही है, थर्सडे अप्रैल 6 है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगी एक्सपेक्टेड डेट कि कब तक आपकी दिक्कत सॉल्व होगी और कब ये दिक्कत सॉल्व एक्चुअल में हो चुकी है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ इंस्पेक्शन चेक। सो अब क्या हो रहा है कि जब जैसे ही आपने कंप्लेन को सबमिट करा तो वो एक फ़्लो में वर्क कर रही है, ठीक है। अब कंप्लेन आपने यहाँ सबमिट करी तो सबसे पहले जो ये हमारा डिपार्टमेंट है MMICT BM, इसके जो इंचार्ज होंगे उनके पास वो कंप्लेन जाएगी। देन वो उस रूम में जाकर चेक करेंगे कि एक्चुअल में ऐसी कोई दिक्कत है कि नहीं है, या फिर ये एक फेक कंप्लेन है। तो उसके ऊपर वो चेक करेंगे, तभी ये इंस्पेक्शन चेक को वो या तो अप्रूव करेंगे या फिर फेल्ड करेंगे। अगर तो फेल्ड किया मतलब कि कंप्लेन किसी फेक बच्चे ने करी है ऐसे ही मस्ती मजाक में। तो फिर अब हम चलते हैं, अब हम करते हैं लॉगिन MMICT BM के इंचार्ज की जगह पर। तो एक सेकंड पेज ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हम करेंगे यहीं पर सेम पेज ही है लॉगिन का। तो फिलहाल अभी इंचार्ज हैं दीपा, उनकी पासवर्ड है 123, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रोल के ऊपर इंचार्ज एंड देन लॉगिन। तो यहीं पर आपको सेम कंप्लेन उनकी दिख जाएगी। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन वाली जो है दिक्कत वो आपको दिख चुकी है यहाँ पर, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपके पास होंगे 2 ऑप्शन, एक्सेप्ट या डिलीट का, ठीक है। तो अब इंचार्ज वहाँ पर गए, इंचार्ज ने इस डिपार्टमेंट में इस रूम में किया चेक कि दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो दिक्कत सही में आ रही है देन उन्होंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही पेज होगा आपका रिफ्रेश और ये हो जाएगा आपकी एक्सेप्टेड। उसके बाद उसको छीन नहीं सकते। अब जैसे ही आपने इसको एक्सेप्टेड किया, अब अगेन एक नवा फ्लो स्टार्ट होगा जहाँ पर ये कंप्लेन क्लर्क के पास जाएगी, जो कि मेन ओवरऑल हेड होता है सारे डिपार्टमेंट्स का। उनके पास ये कंप्लेन शो होगी उनके पोर्टल पर। तो वो पोर्टल भी मैंने ही किया हुआ है, डिज़ाइन इसी कंप्लेन सिस्टम के अंदर आता है वो। तो अब चलते हैं उनके पोर्टल पर। तो वो लॉगिन होगा, यहाँ पे आपको ऊपर साफ शो हो रहा होगा क्लिक हेयर फॉर एडमिन लॉगिन। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम आ चुके हैं एडमिन लॉगिन की साइड पर। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर डाल लेंगे एडमिन का पासवर्ड और यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक ऑल कंप्लेंट्स। लॉगिन करा तो यहाँ पर मुझे वो कंप्लेंट्स अब शो हुई है, ये वाली इलेक्ट्रीशियन वाली, जब तक वहाँ से एक्सेप्ट नहीं होती। अगर ये कंप्लेन इंचार्ज कर देता रिजेक्ट, तो मुझे वो यहाँ पर एडमिन की जगह यहाँ पर शो ना हो रही होती कंप्लेन। नाउ अब अगेन अब मेरा काम क्या है, अब मैं मेन यहाँ का क्लर्क बंदा हूँ, मुझे ये आगे मैकेनिक को असाइन करनी है। तो मैंने अपडेट स्टेटस पर क्लिक करा और मैंने यहाँ पर चूज़ करा कि ये एक इलेक्ट्रीशियन की दिक्कत है और ये है उनके नाम। तो श्रेयस अय्यर, हरीश को, राजू, ये जस्ट टेस्ट नेम्स हैं और फिलहाल इनको प्रॉब्लम असाइंड है 0। तो जैसे ही मैं किसी एक को प्रॉब्लम दूंगा तो इनकी वैल्यूज़ भी इंक्रीमेंट होती रहेंगी
अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम्स टू द मैकेनिक। तो सपोज मैं ये प्रॉब्लम दे देता हूँ श्रेयस अय्यर को, तो मैंने उसको ये दे दी और मैंने स्टेटस में डाल दिया कि अभी मैंने ये प्रॉब्लम अपनी फॉरवर्ड कर दी है। नाउ अब डेट ऑफ असाइनमेंट इसको आप छेड़ सकते हो, मतलब कि ये जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी आज की डेट, और आपको यहाँ पर देना कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक ये काम पूरा हो सकता है। तो मैं डालता हूँ कि 13 तारीख तक अब ये काम पूरा हो जाएगा, और मैंने सेट करके यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही यहाँ पर देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको जाऊँगा लेकर हमारे यूज़र पैनल पर कि वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर अभी फिलहाल पेंडिंग है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा इस पेज को। इंस्पेक्शन चेक पहले पास हुआ तो यहाँ पर पास है, क्योंकि वहाँ पर जो डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे उन्होंने सबसे पहले कंप्लेन को पास करा कि एक्चुअल में ये एक जेन्युइन कंप्लेन है। देन उसके बाद एडमिन ने वहाँ से उस कंप्लेन को फॉरवर्ड किया, तो स्टेटस इसका फॉरवर्ड हो चुका है, और यहाँ पर आ चुकी है एक्सपेक्टेड डेट, जो कि हमने 13 पाई थी कि इस डेट तक आपकी दिक्कत सोल्व हो जाएगी, और ये दिक्कत अभी फिलहाल सोल्व नहीं हुई है, तो ये नॉट कम्प्लीटेड यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ओके, और अब चलते हैं मेन चीज़, जो कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये प्रॉब्लम गई है किसके पास, श्रेयस अय्यर के पास। नाउ अब श्रेयस अय्यर क्या है, वो एक मैकेनिक है, उसका भी अपना एक अकाउंट होगा जो वो करेगा लॉगिन सेम लॉगिन पेज से। तो श्रेयस अय्यर के अकाउंट के लिए हम एक बार यहाँ से जान लेते हैं कि उसकी आईडी क्या है जो हमने सेव कर रखी होगी। तो उसके लिए एक बार एडमिन लॉगिन में हम चले जाते हैं, एंड देन यहाँ पर हम अपने पासवर्ड डालकर यहाँ पर चेक डाटाबेस का अपडेट डाटाबेस कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं मैकेनिक डिटेल्स के ऊपर, और यहाँ पर हमें शो हो जाएगा श्रेयस अय्यर का नेम, उसकी आईडी है, और उसका फ़ोन नंबर, उसका पासवर्ड है। हम फ़ोन नंबर कॉपी कर लेते हैं, श्रेयस अय्यर SHREYASIYAR ओके। सो अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं हम ओके श्रेयस अय्यर, और पासवर्ड है उसका फ़ोन नंबर, और यहाँ पर रोल में डाल देंगे मैकेनिक, और लॉगिन कर दिया। अब जब एडमिन ने उसको कंप्लेन असाइन करी, तभी उसको यहाँ पर शो होगी कंप्लेन। अब ये श्रेयस अय्यर पे करता है डिपेंड कि उस कंप्लेन को एक्सेप्ट करेगा या डिक्लाइन करेगा, और स्पेशली इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेटर भी ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ट्रांसलेट टू हिंदी, इसलिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि मैकेनिक को ये इंग्लिश में क्या लिखा हो समझ नहीं आया, तो वो इस पर क्लिक करेगा, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द हिंदी। ठीक है, तो अब क्या वो है कि हमें बस ये जानना है कि अब एक्चुअली में क्या चलेगा। ठीक है, मतलब अब कंप्लेन यहाँ तो एक्सेप्ट होगी या फिर डिक्लाइन होगी। फिलहाल मैं ट्रांसलेटर को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा कि यहाँ पर कंप्लेन में क्या चलेगा। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तो होगी कंप्लेन एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन। तो सपोज कर लेते हैं कि श्रेयस अय्यर अभी आउट ऑफ द टाउन है, और उसने कहा कि मैं अगले 3-4 महीने तक नहीं आऊँगा, तो एक कंप्लेन यहाँ से हो जाती है डिक्लाइन। तो उसने कह दिया कि मैं कंप्लेन डिक्लाइन कर देता हूँ, सॉरी सर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो सिर्फ ये चीज़ की कंप्लेन डिक्लाइन हो चुकी है हमारे मैकेनिक एंड से। ये देखिए यहाँ पर यूज़र जो है पैनल, उस पर ये कंप्लेन फॉरवर्डेड ही शो होगी। अगेन जो इंचार्ज है उस पर ये कंप्लेन फॉरवर्डेड ही शो होगी और एक्सेप्टेड ही शो होगी। सिर्फ और सिर्फ एडमिन साइड पर उसको शो होगा कि जिसको उसने असाइन करी थी उसने इस कंप्लेन को डिक्लाइन कर दिया है। तो वो अब उससे बात करेगा जाकर श्रेयस अय्यर से। ये देखिए उस श्रेयस अय्यर का नाम और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो जाकर उससे बात करेगा कि भाई क्या दिक्कत आई, तूने क्यों डिक्लाइन करी है। तो सारे के सारे उसको देगा रीज़न, और अगर जेन्युइन रीज़न हुआ तो वो अपडेट पर जाकर यहाँ पर है चूज़ अदर मैकेनिक, इस पर क्लिक करेगा और वो एक और मैकेनिक को चूज़ कर देगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि जब हम चूज़ मैकेनिक पे जा रहे हैं तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब श्रेयस अय्यर ने अपनी कंप्लेन को डिक्लाइन कर दिया है तभी यहाँ पर असाइंड में 0 आ रहा है। अगर वो डिक्लाइन ना करता तो यहाँ पे असाइंड में 1 वैल्यू ऑटोमेटिकली आती। तो अब हम फिलहाल हरीश कौर को इसको प्रॉब्लम को दे देते हैं। तो मैंने हरीश कौर को दे दिया और मैं गो बैक टू कंप्लेन पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए अगेन आ जाएगा फॉरवर्डेड, और ये जा चुकी है अब हरीश कौर के पास। हम इसका फ़ोन नंबर कॉपी कर लेते हैं। और अब सपोज़ हरीश कौर हमारा नवा मैकेनिक है, तो उसने क्या किया, उसने जस्ट सिंपल गया वो और उसने अपनी आईडी को लॉगिन करा चेक करने के लिए कि मेरे पास आज कोई कंप्लेन तो नहीं आई। तो हरीश कौर अपना नाम पाएगा आईडी वाले बॉक्स में, मैंने गलती से उसका फ़ोन नंबर डाल दिया। हरीश को नाम पाएगा और यहाँ पे मैकेनिक सेलेक्ट करेगा और लॉगिन कर देगा। तो हरीश को दिख जाएगी कि ये प्रॉब्लम उसको साइन हो चुकी है। तो वो कहेगा कि ठीक है सर मैं ये प्रॉब्लम कर सकता हूँ, उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब एक्सेप्ट करते ही कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होगा, सबसे पहले यूज़र का जो पैनल है वहाँ पर शो हो जाएगा स्टेटस के अंदर असाइंड। असाइंड मीन्स कि अब मैकेनिक ने वो दिक्कत अपने हाथ में ले ली है। एंड इंचार्ज की साइड पर भी शो होगा असाइंड कि हाँ भाई ये दिक्कत उसने अपने हाथ में ले लिया। एंड थर्ड यहाँ पर शो होगा एडमिन साइड पर एक्सेप्टेड कि हाँ भाई जो
मैकेनिक था आपका, उसने उस कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि अब सारा काम मैकेनिक क्या वो काम कर लेगा। मैकेनिक इस रूम में गया, इस डिपार्टमेंट में गया, इस फ्लोर पर गया, इस रूम में गया, उसने ये प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर वो आकर सिर्फ इस पर क्लिक करेगा रिजॉल्व के ऊपर। उसने इसके ऊपर क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली जो डेट होगी करंट आज की, सपोज जैसे आज की डेट फिलहाल है अभी 6 डेट है, तो रिजॉल्व पर क्लिक करते ही ये प्रॉब्लम उसकी होगी रिजॉल्व, और ये 6 तारीख ऑटोमेटिकली साइन हो गई डेट ऑफ प्रॉब्लम कंप्लीशन की। अब सपोज ये डेट अगर 8 होती तो जो करंट डेट होगी उस दिन की वो इसको साइन हो जाएगी, प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पर हुआ रिजोल्व तो हमारे सारे के सारे पैनल यूजर्स, इंचार्ज, एडमिन सब पर ये कंप्लेन देखिए यहाँ पर दिखा देगा रिजोल्व, ये है हमारा यूज़र पैनल। एंड अगर हम जाए अपने इंचार्ज पैनल पर तो वहाँ भी दिखा देगा ये आपको कि प्रॉब्लम आपकी हो चुकी है रिजोल्व, ठीक है। एंड अगर हम जाए एडमिन पैनल पर तो वहाँ भी हमें ये दिखा देगा यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी रिजोल्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैनल। एंड आपको एक लास्ट चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं ज़रूर कि अब जो ये हरीश कोर है, ये एडमिन्स हैं, ये इंचार्ज हैं, ये मैकेनिक्स हैं, ये कैसे ऐड करेंगे। आपको कोड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिन साइड पर आपको लॉगिन करना है। आप जैसे ही एडमिन साइड पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट डाटाबेस के ऊपर, और मैंने इसका अलग से एक फ्रंट एंड पूरा दिया हुआ है कि आपको कोई भी चीज़ को अपडेट करना हो। सपोज हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि मेरे को एक डिपार्टमेंट एक नवा ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैं यहाँ पर एक नवा डिपार्टमेंट ऐड कर देता हूँ, सपोज वो नाम से टेस्ट के नाम से, ओके, जस्ट आपको शो करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब ये रियल टाइम के अंदर जैसे ही यहाँ पर देखिए टेस्ट भी आ चुका है, ये देख रहा होगा आपको थर्ड ऑप्शन में टेस्ट भी आ चुका है, हमारे पास टेस्ट डिपार्टमेंट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने हर एक चीज़ का फ्रंट एंड दिया जो रियल टाइम पे वर्क काम कर रहा है। तो अब यहीं से ही आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, और सब कुछ रियल टाइम में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया और आपको इसका कोड चाहिए तो इंस्टेंटली नीचे कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में इसकी पूरी फाइल्स दे दूँगा, पूरा कोड दे दूँगा। और ये मत सोचिएगा कि हाँ अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हैं तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। विद इन 30 मिनट्स अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो आप मेरे चैनल पर रिपोर्ट मार दीजिएगा फॉर श्योर। थैंक यू गाइज, बाय बाय, आई लव यू लॉट, बाय।